Hey guys, CLAT PG is just around the corner and I know you are nervous. There's no harm in it. Nervousness is a very basic thing that a human should have. अगर नहीं हो रही है मतलब आप कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, you are not at all scared कि क्या consequence होने वाला है, which is not good. लेकिन एक्सट्रीम्स ऑफ नथिंग इज गुड. ना नर्वसनेस एक्सट्रीमिटी में अच्छी होती है, ना कामनेस एक्सट्रीमिटी में अच्छी होती है. देयर शुड बी अ बैलेंस. वो जो बैलेंस है वो आपको हेल्प करता है टू स्ट्राइव इन लाइफ. नाउ जस्ट फॉर यू आई ऑल्सो हैव फेल्ट नर्वस एंड दैट इज वाई I bring to you this video, and that is none other than last minute tips from my side. So the first thing that you need to understand is that you can conquer anything. You can go to a PSU, work there. You can go to NLSIU, get your LLM degree. You can do anything if you want to, only if you have confidence. एंड कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? अगर कोई बोलता है ना कि कॉन्फिडेंस इस चीज से आता है कि पीपल सपोर्ट यू, पीपल नो यू एंड ब्ला ब्ला ब्ला, दैट्स नॉट ट्रू. कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ एक चीज से आता है और वो होता है एक्सेप्टेंस. आपको आज इस डेट पे ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो अभी आपका एक बेसिक जितना भी प्रिपरेशन हो गया है दैट इज इनफ. इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, इससे कम आप नहीं कर सकते. दिस इज वॉट यू कुड हैव डन, दैट इज योर कैलिबर एंड नाउ यू हैव टू शो टू द वर्ल्ड दैट यू कैन डू बेटर देन एनीवन एल्स. ठीक है? और वो कैसे होगा? बी काम, understand yourself. How do you feel in a pressure situation like that, and how you should feel in a pressure situation like that. अब जैसे अगर अभी तक तुम्हारा कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, तो क्या अभी उसके बारे में टेंशन लेने का कोई वक्त है? क्या आज वो वक्त है कि तुम उस सब्जेक्ट को उठा के पढ़ो? नहीं है. आज ये वक्त है कि तुम इस चीज को एक्सेप्ट करो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए जितना मुझे आता है मैं उतना ही रिवाइज करूंगी और उतना ही पढ़ के जाऊंगी. सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस करूंगी जितने मुझे बनते होंगे, बिकॉज एक्यूरेसी मैटर्स. ठीक है? सो मेक योर माइंड फॉर दैट. Second thing is 16 hours of study is not enough. Not enough if you are just anxious, if you are overthinking, and if you are just sitting in front of those books. ठीक है? But 2 hours is enough if you are revising, if you are practicing, if you are analyzing. So even if you haven't been able to take a single mock until now, this is your very important point of time in your preparation that you have to pick a mock and start solving it. अभी कर सकते हो, इसके बाद और कोई टाइम नहीं है. ठीक है? This video is not here to give you a FOMO. This video is here to help you take that step that will lead to your success in CLAT PG 2025. Third, doom scrolling is not equal to rest. सीधी सी बात है ना, जो डूम स्क्रोलिंग होती है वो रेस्ट नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? उसका सिर्फ एक रीजन है गाइस कि डूम स्क्रोलिंग करने से दिमाग और थक जाता है और लेथार्जिक फील करता है, लेजी फील करता है, जिसकी वजह से आप बहुत देर तक जब फोन चलाते हो देन यू फील लाइक I don't want to do anything. You just want to sit, have tea and gappe with mummy या मौसी या बाजू वाली आंटियां. But that is not going to help you. Correct? Doom scrolling will never help you. Instead, go for a walk. Talk to a friend. Talk to a friend, but not about this exam or any exam ever. Just talk to them. Just talk to them about anything you want to. ठीक है? But don't doom scroll. Fourth is ईटिंग हैबिट्स. देखो, सबकी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी एंड अनहेल्दी के बीच में एक पाथवे होता है, उसमें रहती है. ठीक है? मुझे भी मोमोज खाना बहुत पसंद है, मुझे भी गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है, मुझे भी जंक फूड खाना बहुत पसंद है. आई थिंक यू कैन सी दैट. करेक्ट? लेकिन उसको कंट्रोल करना, उसको थोड़ा सा खाना, कभी कभी खाना इज ऑलवेज गुड. पता है कंट्रोल करने का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? जब आपकी बॉडी आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि ये आज गलत खाना नहीं खाएगी, तब आप उसको फेल मत होने दो.
अब जब एग्जाम एकदम अराउंड द कॉर्नर है तो कम से कम बेसिक, कम से कम ऐसा खाना मत खाओ जिससे तुम्हारा पेट खराब हो सकता है या तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, बिकॉज दैट विल बी ह्यूज। कि एक साल पढ़ाई करने के बाद या इवन अगर तुमने 3 महीने भी पढ़ाई की है तो उतनी पढ़ाई करने के बाद तुम एग्जाम इसलिए ढंग से नहीं दे पाए क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी, विच इज रॉन्ग। ठीक है, इसलिए घर का बना अच्छा टेस्टी एंड हेल्दी खाना खाओ जस्ट फॉर अ लिटिल बिट मोर टाइम। बस जिस दिन पेपर हो जाएगा उस दिन सबसे पहले भाग के जाना और अपना फेवरेट जंक फूड खाना, फिर चाहे तुम महीनों तक बीमार रहो, डजंट मैटर। लास्ट इज स्लीप। देखो, तुम डिनाई ही नहीं कर सकते हो कि 8 hours of sleep is very very necessary. I said it in the first video, I'll say it today, you can stop me if you can, but 8 hours of sleep is very very necessary. अगर आज तक आप ऐसा कर रहे थे कि आप घंटों बैठ के रात में फोन चला रहे हो या पढ़ाई भी कर रहे हो तो आप गलत हो। आज से शेड्यूल बनाओ कि तुमको कम से कम 10, 11 बजे, 12 बजे मैक्सिमम सो जाना है, एंड देन यू वेक अप द अदर मॉर्निंग एंड बी फ्रेश सो दैट तुम अपना एग्जाम अच्छे से लिख सको। ठीक है, एग्जाम वाले दिन यू हैव टू बी फ्रेश, यू हैव टू बी वेल रेस्टेड, एंड दैट्स इट गाइज।